जी, सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम में जाने का क्या फ़ायदा है आपको, ठीक है? बेल्जियम देखें यूरोपीय यूनियन का एक कैपिटल है। बिल्कुल छोटा-सा कंट्री है, फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ इसका बॉर्डर है, उस साइड पे जो है वो इधर इसके लगता है नीदरलैंड। जो ब्रसेल्स इसका कैपिटल है, जहाँ पे यूरोपीय यूनियन का भी कैपिटल या ऑफिस है। बहुत अच्छी इकोनॉमी है, रिच कंट्री है, जॉब्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सेटलमेंट के चांसेस हैं, बच्चों को ईजिली पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस की जॉब्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस की जॉब्स हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लो फीस यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। KU11 टॉप 100 में है QS रैंकिंग में। फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लीग है, हेसल्ट यूनिवर्सिटी है, गेंट यूनिवर्सिटीज है। तो जितनी यहाँ पे तकरीबन कोई 7 से 8 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड QS रैंकिंग में टॉप 300 के अंदर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो ये एक डायरेक्टली आपको डेमोन्स्ट्रेट करती है कि आप जो है वो स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं और एक अच्छे कंट्री का जो है वो इंतखाब कर रहे हैं। अगर हम बेल्जियम में ट्यूशन फी की बात करें तो बेल्जियम में कुछ प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लीग जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, मैं बार बार यहाँ पे कहूंगा कि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ठीक है, रिसोर्स इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट फ्री है, डाटा साइंस फ्री है, इकोनॉमिक्स फ्री है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्री है। लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेना जो है वो इजी नहीं है। अगर एक बच्चा जो है वो मास्टर्स के लिए इन प्रोग्राम में अप्लाई करता है तो आइल्स उसके लिए मस्ट है। आई कैन से 6.5 से कम बैड उसका ना हो। उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसकी CGPA मैटर करती है, उसकी रिकमेंडेशंस मैटर करती हैं, उसकी मोटिवेशन मैटर करती है, ठीक है। इसके अलावा भी बेल्जियम में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं जो लो फीस यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे KU11 फॉर एग्जांपल जस्ट जिसकी फीस जो है वो 284 यूरोज है। फिर आपको जो है विर्जी ब्रसेल्स यूनिवर्सिटी जिसको VUB, यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा बच्चों के एक्सेप्टेंस भी हैं, शायद आपको ये स्क्रीन पे भी अभी नजर आए। तो यहाँ पे भी जो है वो आपको फीस जो है वो तकरीबन 1000 यूरो पर ईयर। देखें ये कितनी कम फीस है। पाकिस्तान में अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज की फीस इससे ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको न्यूक्लियर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट मिल जाएगा, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट मिल जाएगा, डाटा साइंस मिल जाएगा, ठीक है, फोटोनिक इंजीनियरिंग है। मतलब आपको हर फील्ड बेल्जियम में मास्टर्स में आपको जो है वो मिल जाएगी। काफी ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, राउंड अबाउट जो है वो आपको फुल टाइम जो ऑन कैंपस प्रोग्राम है वो 387 के राउंड अबाउट आपको मास्टर प्रोग्राम मिलते हैं बेल्जियम में। तो हेसल्ट यूनिवर्सिटी, गेंट यूनिवर्सिटी, KU11, फिर आपकी VUB हो गई, और ये आपकी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लीग, ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो बहुत अच्छा आपको जो है वो एक फ्यूचर जो है वो आपको देता है, ठीक है। इसके अलावा थॉमस मोर यूनिवर्सिटी है, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये कुछ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं। ये भी आपको अच्छे जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बैचलर की बात करें तो उसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं बेल्जियम में। बिल्कुल भी बायोलॉजिकल साइंसेज में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक आधी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग या जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बायोमेडिकल लेबोरेटरी का प्रोग्राम है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन नहीं देती क्योंकि पाकिस्तान का उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसके अलावा आपको बिजनेस के काफी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के मिल जाएंगे, प्रोडक्ट डिजाइन का प्रोग्राम मिल जाएगा। तो ये राउंड अबाउट सोशल साइंसेज के, फिर जर्नलिज्म, मीडिया के, कंप्यूटर IT और जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट के आपको प्रोग्राम्स जो है वो बेल्जियम में बैचलर में मिल जाएंगे। जो बैचलर की ऑन एन एवरेज फीस है वो यहाँ पे 3000 यूरो के राउंड अबाउट आपको मिनिमम मिलेगी। बैचलर में फीसें जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। KU11 की बात करें, वहां पे आपको 2000 यूरो पर ईयर भी मिल जाती है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज में तकरीबन जो है वो 4000, 5000 या इवन 7000 तक जो है वो आपको ट्यूशन फीस मिलेगी। ये मैंने आपको प्रोग्राम्स बता दिए। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, मास्टर्स के ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैचलर में आपको आपके इंटरमीडिएट की डिग्री, आपकी मैट्रिक की डिग्री, अगर तो उसके ऊपर मार्क्स मेंशन है तो पर उनका IBCC और मुफा से अटेस्ट होना चाहिए। मार्कशीट भी अटेस्ट करवा ले तो अच्छी बात है। आपका कोई एक आधा कॉलेज से रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसकी बेस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे सिर्फ जो है वो आपको एक यूनिवर्सिटी है जो एक्सेप्टेंस देती है,
VUB, इसके अलावा मास्टर्स में भी जो प्रोग्राम है वहाँ पे VUB में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे एडमिशन हो जाता है। बेल्जियम में आइल्स, डुओलिंगो और टॉफल जो है वो एक्सेप्टेबल है। पीटी बेल्जियम में कोई यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसलिए अपने माइंड में ये चीजें रख लें कि कौन सा जो है वो इंग्लिश टेस्ट आपको चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका यूनिवर्सिटी का अप्लाई करना है। सेकंड, जब आपका एडमिशन आ जाता है फिर आपने इसकी वीजा अपॉइंटमेंट या वीजा प्रोसेस करना है, सॉरी फीस पे करनी है आपने, ट्यूशन फीस जो है वो इनकी पे करनी। इसके अलावा ट्यूशन फीस के साथ आपको एक आएगी अमाउंट जिसको ब्लॉक अमाउंट बोलते हैं। वो आपके पैसे हैं, जैसे जर्मनी में आप लोग जमा करवाते हैं, वो समझ लें आपके फादर ने आपके नाम की जो कमेटी है वो आपके अकाउंट में जमा करवा दी है, वहां से हर मंथ आपको जो है वो पैसे मिलेंगे। ये मस्ट है, ये बेल्जियम की रिक्वायरमेंट, और इसी वजह से इनकी वीजा रेशो मोर देन 95% है। कुछ सिनेरियोज में यूनिवर्सिटीज इसको वेव ऑफ करती है, लेकिन मोस्टली अब 99% जो है वो आपको ब्लॉक अमाउंट जमा करवाना पड़ता है। ये आपकी एक प्रूफ ऑफ फंड्स एक तरह का मिल जाता है, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी वीजा जो है वो इनका गैरीज के ऑफिस के थ्रू, VFS के थ्रू अप्लाई होता है। आपकी डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन रिक्वायर्ड है। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है जो मुफ्त से टेस्टेड हो। आपका हेल्थ जो है वो सर्टिफिकेट है जो इनके डेडिकेटेड मिनिस्ट्री के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। वीज़ा फीस की बात करें तो सिर्फ 100 यूरो है। इसके अलावा आपको एक पीस ऑफ माइंड ये है कि यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है। आप आज अप्लाई करें तो कल आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो इनकी एम्बेसी रिटन एग्जाम भी लेती है, इंटरव्यू भी लेती है, जिसको प्रॉपर प्रिपेयर करवाते हैं कैंडिडेट्स को। फुल उसकी जो है वो उसको एक वे में प्रिपेयर किया जाता है। बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं कि जी डेफिनेटली अगर आप में कॉन्फिडेंस है वो आपको अपना केस खुद करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप 30 से 40 लाख रुपया बाहर जाने पे लगा रहे हैं तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लेंगे तो उनका ये रोजमर्रा का काम है। उनके पास ऑलरेडी बच्चे होते हैं, साइन अप होते हैं, उनको केसेस का पता होता है, एडमिशंस का पता होता है, रेलिवेंट प्रोग्राम्स का पता होता है, वीजा प्रोसेस का पता होता है, तो आपको काफी हेल्प मिल जाती है। कंसल्टेंट के पास जरूर जाएं अगर आप कोई भी यहाँ का जो है वो केस करना चाह रहे हैं यूरोप का। यूरोप में पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। यूके की तरह इसको ना समझें कि आपने प्रोग्राम अप्लाई किया और आपको कंडीशनल अनकंडीशनल ऑफर आना ही है। यहाँ पे या तो आपकी एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी। तो जो बच्चे भी बेल्जियम के हवाले से कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं वो हमारे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, तो हम जो है वो उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी हमारे काफी बच्चे जा भी चुके हैं। थैंक यू सो मच।